एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज थर्सडे मॉर्निंग हो गया है और मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन चाय पीने का मन हो रहा था तो सबसे पहले गरम गरम चाय बनाई है थोड़ी सी एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि उसके बाद घर के और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लंच के लिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ आज, और राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, उसका तड़का थोड़ी देर में रेडी करूँगी। और नोनी के लिए दलिया बनाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। बालकनी बहुत गंदी हो जाती है आजकल, तो यहाँ पे एक तो ये प्लांट्स में से पत्ते वगैरह भी गिर जाते हैं और फिर धूल मिट्टी भी आती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, और उसके बाद फिर जाऊंगी मैं। तब तक राजमा वगैरह बॉईल हो जाएगा, फिर उसका तड़का रेडी करूँगी। नोनी अभी सो ही रहा था आराम से। वेरी गुड मॉर्निंग, 9 बज गए सुबह के, और मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ दोबारा से, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ऐसा आता है ना, डस्ट हो जाती है। और आजकल मतलब घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। सुबह आप डस्टिंग करो, शाम होते होते फिर से धूल मिट्टी बैठ जाती है सब जगह पे। जैसे हम कपड़े ऐसे झाड़ते भी ना, इतनी धूल निकलती है उनमें से, क्योंकि हवा इतनी चलती है यहाँ पे। और नोनी थोड़ी देर पहले ही उठा नहीं खुद से, ये हमने इसको उठाया है। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। उठ नहीं रहा था ये, तो हमने इसको बड़ी मुश्किल से उठाया है, और मैंने इसको दूध नहीं दिया। इसके लिए मैंने बनाया है दलिया, तो सीधा इसको दलिया खिलाती हूँ। मिस्टर आउट गए हैं अभी नहाने के लिए, उसके बाद हमें सब्ज़ी भी लेने के लिए जाना है। मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, लेकिन मिस्टर आउट को जाना है सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी आज कुछ नहीं है। और नोनी फिर ट्राइपॉड के नीचे घुस गई, तो अभी वो नहाने के लिए गया है। मैंने राजमा चावल बना दिए हैं और नोनी का दलिया रेडी है। अब मैं हमारे लिए मैगी नूडल्स बना रही हूँ, क्योंकि ना और ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 10:30 बजे का टाइम हो गया है, और हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके थे, और आज उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। फिर वो सब्ज़ी नहीं ला पाए, तो फिर मैंने सब्ज़ी ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर दी। ज़्यादा सब्ज़ी थी तो इसलिए एक साथ मंगवा ली, और फ्री डिलीवरी। आई थिंक 180 से ऊपर की सब्ज़ी आप मंगाते हो तब फ्री डिलीवरी देते हैं, अदरवाइज़ वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने मंगाई ली सारी चीज़ें। और बर्तन किचन सब काम हो चुका है। इसके बाद मुझे मॉप करना है, उससे पहले मैं सब्जियां निकाल लेती हूँ। तो मैंने खीरे मंगाए हैं, और टमाटर 1 kg है। इसके अलावा भिंडी और 250 ग्राम। पत्ता गोभी मंगाई है, बहुत दिन से खाई नहीं थी। और ये है प्याज, इसमें है गाजर, और एकदम फ्रेश हरा धनिया, जिसको मैं छानूंगी अभी थोड़ी देर में। और बनाना सिर्फ 3, मतलब बनाना इसमें अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब जैसे कॉस्ट वाइज मुझे पसंद नहीं आता बनाना, लेकिन घर में एक भी नहीं था तो इसलिए मंगाए। और ये 22 रुपये के सिर्फ 3 बनाना है, और शॉप से लेने जाओ तो 25 रुपये के, 25 या 30 रुपये के 6 बनाना आपको मिल जाते हैं। और इसमें है मटर, हरी मटर। तो ये सारी सब्जियां आ चुकी हैं, तो इनको सबसे पहले वॉश करती हूँ, सेग्रीगेट करती हूँ। तो इसके बाद मैं जल्दी से नहा के आ गई थी, और उसके बाद मुझे किचन में कुछ और काम करने थे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, यहाँ पे जो कैबिनेट्स में न्यूज़पेपर मैंने लगाए हुए हैं, इनको चेंज करूँगी। ये थोड़े से फट भी गए थे, होता है ना भारी कंटेनर्स या बर्तन वगैरह आप निकाल के या रखते टाइम तो पेपर फट जाते हैं। तो ऐसे पेपर फट गए थे, तो बस इनको टेप लगा के अच्छे से चिपकाऊंगी और बर्तन दोबारा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और नीचे वाले पेपर भी फट गए थे और गंदे भी हो गए थे, मिट्टी विट्टी, तो इसलिए मैंने दोबारा अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। नोनी को न्यूज़पेपर में कार वगैरह दिख रही थी, तो वो बस वही उठा के ले गया है कि उसमें कार, हेलीकॉप्टर, बाइक वगैरह दिखेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और नीचे वाले सेक्शन में आटा चावल वगैरह सब लगाती हूँ। दोपहर के 1 बज गए हैं अभी, और आज हमने ये वाला मैट वॉश किया है मैंने, तो अभी सूखा नहीं है इसलिए मैट नहीं बिछाया हुआ है। बाकी सारी क्लीनिंग हो गई है। टेबल में हस्बैंड ने मॉर्निंग में डस्टिंग की थी, आज वो डस्टिंग करके गए सुबह, तो नोनी ने फिर टेबल गंदा कर दिया है। और अभी मैंने इसके बाल वाल बना के इसको रेडी किया है। और यहाँ पे राजमा तो बने हुए हैं लंच के लिए, मैंने राइस बना दिए हैं। और नोनी इधर उधर खेल रहा है, घूम रहा है, और रेलगाड़ी देख रहा है। और यहाँ पे हरा धनिया काफ़ी फ्रेश था, मैंने इसको छान लिया, तो इसको रख लेती हूँ स्टोर करके। और उसके बाद सब्जियाँ भी वॉश हो चुकी हैं, इनका पानी भी निथर गया, ये भी रखूँगी।
भिंडी मैंने वॉश नहीं की, तो भिंडी भी मुझे वॉश करनी है। और ये मटर है, ये तो मैं ऐसे ही रख लूँगी, जब यूज़ करना होगा तभी पील करके वॉश करूँगी। और ये है राजमा। तो थोड़ी देर में लंच करते हैं। रात को मैंने दही जमने के लिए रखी थी। आजकल दही फटाफट जम जाती है, तो काफ़ी थिक दही जमती है, अच्छी जमती है दही। और नोनी ने ये वॉकर निकलवाया था कल, और ये मुझे रखने ही नहीं दे रहा है। मैं जैसे रखने के लिए जा रही हूँ ये रोने लग जाता है। तो पता नहीं, जब इसके मन की होगी ना तभी मुझे रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रखने ही नहीं देगा मुझे। फिर से फ्रिज के पीछे पड़ गया नोनी। हटो बेटा, ये रखेंगे ना। अरे धनिया, क्लोज द डोर, क्लोज करो। बच गए हैं और किचन सारा क्लीन हो गया है, भिंडी वॉश करके रख दिया मैंने। और मैं खा रही हूँ कैंडी। कभी कभी इस तरह की मीठी मीठी चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। उस दिन हम डीमार्ट से लेके आए थे, बहुत टेस्टी होती है। आओ बेटा, आपको भी दूंगी। पकड़ो, ये नोनी का फ़ोन है जो कैलकुलेटर, ये इसके साथ खेलता रहता है। पकड़ो। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं। अभी नोनी सो के उठा है अभी, तो इसके बाल ना ऐसे बिखर जाते हैं जब ये सो के उठता है। हाय। और थैंकफुली ये थोड़े अच्छे मूड में, क्योंकि कई बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है जब ये सो के उठता है और इसका मूड ख़राब रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, नोनी का ही एक प्यारा सा गिफ्ट आया है। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, नोनी के कुछ कपड़े फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए थे मैंने, तो एक पार्सल रह गया था, उस दिन नहीं आया था, तो अभी आया था जब नोनी सोया था उस टाइम पे। तो ये है एक शर्ट। तो नोनी के पास टी शर्ट तो काफ़ी थी, मैंने सोचा एक मतलब शर्ट मंगाते हैं, इस तरह की कैजुअल शर्ट, बहुत प्यारी लग रही है। और 2 to 3 ईयर्स का है ये भी, लेकिन 2 to 3 ईयर्स के ना नोनी के लिए भी बहुत लूज़ होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन अभी ये साइज़ ठीक है इसके लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगे और क्वालिटी वाइज भी बहुत सुपर्ब है। और मैंने नोनी को ट्राई करा के भी देख लिया, ठीक है, अच्छा लगता है। तो ये नोनी की शर्ट मतलब शर्ट आ गई है। और थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है मेरा। और आज जो है मैं जाऊंगी डी मार्ट, क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है घर के लिए। और उसके अलावा नोनी जब नोनी के पापा आ जाएंगे ना ऑफिस से, उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि ना मिस्टर राउत के साथ शॉपिंग जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है मेरे लिए क्योंकि ना उनके साथ मैं कभी भी शॉपिंग अच्छे से नहीं कर पाती। वो ग्रॉसरी शॉपिंग भी बहुत मुश्किल से करने देते हैं। जैसे हम लोग ग्रॉसरी लेने जाते हैं साथ में, तो उनका बस यही डायलॉग रहता है, जल्दी करो। मतलब कुछ और चीज़ें देख ही नहीं सकती उनके साथ जाके, ऐसे ही होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ की जल्दी रहती है। सामान ले लिया, जो जो लिस्ट में लिखा है सब ले लो, ये उठाओ वो उठाओ, और फटाफट चलो बिलिंग काउंटर पे, उनका ऐसा रहता है। और मेरा ऐसा रहता है, मतलब मेरा क्या, बहुत सारी लेडीज़ जो इस तरह से शॉपिंग करती होगी उनका ये सब मुझसे रिलेट कर पाते होंगे। शॉपिंग सेंटर में हम लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह लेते हैं, उसके अलावा चलो इस सेक्शन में देख लेते हैं, होम डेकोर वाले में चले गए या फिर बर्तन वाले सेक्शन में चले गए, तो वहाँ जाके बहुत कुछ देखने का मन करता है। कपड़ों वाले में चले गए, मन करता है ना चीज़ें देखने का, लेकिन हस्बैंड के साथ ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। उस दिन जब हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे, मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए फटाफट, कहीं मूवी के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। और इवन मैं लंच तक बना के गई थी, ताकि वहाँ से आने के बाद हमको प्रॉब्लम ना हो, इनको बहुत ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, भूखा रहना पड़े। लेकिन जब मेरे तैयार होने की बारी आई, ठीक उसी टाइम पे मिस्टर राउत का यही डायलॉग रहता है, जल्दी करो तुम्हारी वजह से मूवी छूट जाएगी, हम लेट हो जाएंगे। तो बस हमारा इसी वजह से हमेशा थोड़ा सा आर्गूमेंट हो जाता है। मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि हस्बैंड्स जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है उनको शॉपिंग मूवी वगैरह में इस तरह से, खासकर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहते नहीं है, थोड़े से बोरिंग टाइप के मुझे लगता है ऐसे है। और आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उनको शॉपिंग या फिर मूवी वगैरह जाओ तो बहुत ज़्यादा देर के लिए वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, वो फटाफट जाओ फटाफट आओ वाले होते हैं। और मेरा ये रहता है कि जाओ अच्छे से घूमो फिरो, गए हैं तो इधर भी देख लो उधर भी देख लो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, मेरा ऐसा रहता है। तो हम दोनों की इस बारे में थोड़ा सा सोच ओपिनियन मैच नहीं करते। और इसके बाद चलते हैं किचन में और काम करना स्टार्ट करूँगी मैं। सबसे पहले इडली सांभर के लिए मुझे बैटर रेडी करना था, ताकि ये टाइम से फर्मेंट हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे इडली बनानी थी, तो उड़द की दाल धुली हुई, थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा चावल अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था, उसको फेंट के रख दिया मैंने फर्मेंट होने के लिए। और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे बनाना शेक बना रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से बनाना शेक नहीं बनाया, उसके लिए वो डेली कहता है मम्मा बनाना शेक बना दो,
लेकिन ना फिर बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी ज़ुकाम, फिर सब लोगों ने कमेंट भी किया था कि उसको बनाना मत दिया करो। तो इसलिए आज बहुत दिन के बाद मैंने सोचा चलो इसकी विश पूरी कर ही देते हैं, और वैसे भी ठंड कम हो गई है। तो उसको बनाना शेक बना के दिया, वो बहुत खुश हो गया था। और उसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उस डिनर के लिए मैं भिंडी बनाऊँगी, और भिंडी जिस दिन बनती है ना बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। और आजकल भिंडी ना एकदम सॉफ्ट बढ़िया से आ रही है, तो बहुत अच्छी लगती है, सिंपल रोटी के साथ आप खाओ। तो सबसे पहले प्याज और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया था कुछ मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक वगैरह एकदम से ऐड नहीं करना है, क्योंकि ना एकदम गीली गीली सी और सौगी टाइप की हो जाती है, इसलिए थोड़ा उसको फ्राई करूँगी। और 3-4 मिनट के बाद फिर इसमें सॉल्ट और मसाले ऐड करके पकाएंगे। मीनवाइल मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय भी बना ली थी, क्योंकि शाम के टाइम पे चाय 1 कप ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं एग करी बनाने वाली हूँ, क्योंकि भिंडी तो वो खा नहीं सकता ऑब्वियसली, और उसके लिए दलिया ओट्स अलग से बनाना मैंने छोड़ ही दिया है, वो नहीं खाता है, और मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और फिर खाना बर्बाद भी होता है ऐसे। तो इसलिए मैंने उसके लिए सिंपल सा एग करी बनाया था, लेकिन उसने एग देखा तो वो नहीं खाता है, तो बस एग मैश करके मैं उसको खिलाती हूँ बहुत मुश्किल से। और यहाँ पे जल्दी से सारे काम भी मैंने निपटा लिए थे, आटा गूँथ लिया था, भिंडी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। तो शाम के ऑलमोस्ट मेरे सारे काम रेडी हो गए थे, और लगे हाथों मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए थे। 7 बजने वाले हैं और हस्बैंड थोड़ी देर में आने वाले होंगे, तो नोनी को भी रेडी कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मुझे जाते हुए देखेगा तो ये बहुत रोएगा, तो आई थिंक इसे ले जाना पड़ेगा अगर तब तक हस्बैंड आ जाते हैं तो। और वो नोनी के साथ, मतलब नोनी उनके साथ रुक जाता है तो रख लूँगी नोनी को यार, फिर मैं चली जाऊँगी। और ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, क्योंकि वो अपने पापा को ही नहीं जाने देता, मुझे क्या जाने देगा। नोनी के जो कपड़े मैंने आप फर्स्ट क्राई से मंगाए थे, उनका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कमेंट आया था प्राइस के लिए, तो इसके जो पजामे का सेट था ना वो 600 का मुझे मिला, 637 का 3 पे, मतलब 3 पजामे। और टी शर्ट मिली इसकी 330 की, और जो ये शर्ट मैंने मंगाई थी ये भी 335 की थी। तो तीनों का प्राइस मतलब ठीक था, प्राइस मुझे सही लगा तीनों का। नोनी को मैं अपने साथ लेके डी मार्ट आ गई थी, और शाम के टाइम पे काफ़ी रश रहता है यहाँ पे हमेशा ही, और ख़ासकर संडेज़ को। तो संडे के दिन शाम को तो मैं कभी भी आ नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है 1-2 बार मैं पहले आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा रश होता है उस टाइम पे। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डी मार्ट वगैरह जाओ शॉपिंग करने। तो अभी उतना ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन मॉर्निंग के मुकाबले रहता ही है। तो जल्दी से यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। नोनी थोड़ी देर तो देख ही रहा था इधर उधर, जब तक उसने टॉय सेक्शन नहीं देखा था। और जैसे उसने टॉय सेक्शन देखा वो बस नीचे उतरने की ज़िद करने लगा, और थैंकफुली हस्बैंड टाइम से आ गए थे वहाँ, और नोनी को ले गए अपने साथ। नोनी कैसी लगी? चलो फिर इसका भी लिंक करेंगे, इसको इसमें रख दो, ठीक है। अब आप शूज़ पहनो। डीमार्ट से और 8 बज गए हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग, और काफ़ी अच्छा लगा अकेले जाके शॉपिंग करना, मज़ा आता है अकेले जाके। तो एक्चुअली ना नोनी को बीच में उसके पापा आके वहीं से ले गए थे घर। तो मैं आज क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं डार्क फैंटेसी लाई हूँ, चाय के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगता है। नोनी देख रहे हैं, ये देखो नोनी के लिए स्लीपर्स घर में पहनने के लिए, क्योंकि समर में ये कंफर्टेबल रहती है। नोनी के स्लीपर्स आए हैं ओनली 80 रुपीज़ के। जाओ पापा के पास जाओ, वहाँ से जाओ। एक लॉन्ग का पैकेट करके देखते हैं। और ये छोटे वाले कंटेनर 60 रुपीज़ के मिले मुझे, तो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए चाहिए थे। हाँ, कौन लाया? एरोप्लेन कहाँ से लाए? रॉक्सॉल्ट लेके आई, वो ख़त्म हो रहा था। और एक और डार्क फैंटेसी, एक ये बैग लेके आई हूँ मैं 350 रुपीज़ का, क्योंकि शोल्डर बैग मुझे चाहिए था इधर उधर जाने के लिए। कभी जैसे ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग में ज़्यादातर ये चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा प्यारा सा लग रहा था तो लेके आई हूँ, कॉटन का है। और उसके अलावा क्या क्या लाई हूँ मैं, एक ये शॉर्ट लेके आई मैं अपने लिए घर में पहनने के लिए, मतलब नाइट टाइम में वियर करने के लिए, बहुत कंफर्टेबल। और एक टी शर्ट लेके आई मैं अपने लिए 99 रुपीज़। चप्पल पहनो ना, ये डिफरेंट कलर है थोड़ा सा। एक ये मिस्टर राउत के लिए लेके आई हूँ शॉर्ट, ये 99 रुपीज़ का, 129 का। ट्राई करके देख लो, क्योंकि इनके पास एक ही शॉर्ट है, वही पहनते रहते हैं दिन रात, वही घिसते रहते हैं। एक ट्रे 30 रुपीज़ की, बहुत प्यारी सी है। मेरी एक ट्रे ना छोटी वाली वो टूट गई। और एक ये टी शर्ट अपने लिए लाई हूँ मैं 99,
मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना। स्लीपर ठीक हो रहा है नौनी के लिए? मम्मा को एरोप्लेन दिखाओ उधर जाके। आओ, नौनी के पापा नौनी के लिए एरोप्लेन भी लाए हैं, दिखाओ। हेलीकॉप्टर तो तोड़ गया बेटा, अब एरोप्लेन की बारी है। वाह, एरोप्लेन, ये भी ऐसे उड़ता होगा ऐसे खींच खींच के। देखा, हस्बैंड अंदर वाले रूम में चले गए हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अंदर रूम में वो उन्होंने लॉक किया अंदर से, और मैं यहाँ पे लगाती हूँ टीवी। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो जब रोटी सबसे पहले नौनी को खिलाती हूँ, उसके बाद फिर जब हस्बैंड की मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम खाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। फ्राइडे है आज, और बाहर हल्के हल्के से बादल लगे हुए थे, तो जब एकदम तेज़ धूप निकल के आती है ना ऐसे मौसम में, तो इतनी गर्मी होने लगती है सुबह सुबह ही। यहाँ तो प्रॉपर समर स्टार्ट हो ही गया है, तो सबसे पहले चाय पियेंगे और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करूँगी। दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो वो ले आऊँगी अंदर। और सबसे पहले आज कैलेंडर का पेज चेंज करना है। जब भी न्यू मंथ लगता है, मैं सबसे पहले पेज चेंज करना कभी नहीं भूलती हूँ। सुबह सुबह उठ के ये काम ज़रूर करती हूँ। हर नया दिन, हर नया मंथ कुछ ना कुछ नया लेके आता है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, इस मंथ हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, तो वही सब मैं सोच रही थी, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी रहती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आज मैं लंच के लिए बना रही थी, इसे तहरी कह लो या फिर वेज पुलाव कह लो, मैं तो वेज पुलाव ही कहती हूँ, तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, वो बना रही थी। उसके अलावा इडली का बैटर काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हुआ था आज, और बहुत टाइम के बाद मेरी इडली बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने एकदम सिंपल प्लेन सॉल्ट डाल के बनाया था स्टीम करके, और इसके साथ खाने के लिए मैं सांभर बनाऊंगी। तो इस तरह की इडली सांभर खा के आज बहुत मज़ा आया, क्योंकि इडली बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छे से फर्मेंट हुई थी और बहुत अच्छे से स्टीम भी हुई थी। तो बस इडली तो रेडी हो गई थी। इसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से सांभर का तड़का रेडी कर लूँगी, और इडली सांभर बहुत ही बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आज हम नाश्ते में करने वाले हैं। लेकिन मैंने चटनी नहीं बनाई थी, चटनी हम कम खाते हैं। तो लंच में पुलाव के साथ देने के लिए मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ बूंदी का। दही काफ़ी सारी जमाई थी मैंने, और इसमें मैं पुदीना जो सूखा के रखा था ना उसका पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और बस लास्ट में बूंदी ऐड कर देंगे। इस तरह से बूंदी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायते में। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्लेन सॉल्ट भी ऐड किया है। तो बस रायता बन गया है, और यहाँ पे टिफ़िन भी रेडी कर दिया है हस्बैंड के लिए। यहाँ पे आज ना मैं सैलड देना भूल गई थी, तो मैंने हरी मिर्च फ्राई करके उनको दी, साथ में रायता और सिंपल पुलाव। टिफ़िन पैक करके रख दिया है साइड में, और जल्दी से यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बजने वाले हैं। आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो सुबह के जल्दी, मतलब सुबह के सारे काम जल्दी घर के काम करें, और अब जाना है नहाने के लिए। उससे पहले नोनी को नहलाती हूँ, कुछ कपड़े भी हम वॉश करने वाले। और अभी जो है नोनी बाहर बैठा हुआ है। ये हमारी फ़ोटो कोलाज जो कि हस्बैंड ने बनाया था, और ये मेरे कॉलेज टाइम की और हमारे शादी के बाद की फ़ोटोज़ हैं कुछ। उस टाइम पे मैं बहुत हेल्दी हुआ करती थी, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैरिज। और ये मेरे हॉस्टल टाइम के सारे हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल में ना फ़ोटोज़ खिंचवाने का इतना शौक होता था, और ये सारे कपड़े मैं अपने फ्रेंड्स के पहन के फ़ोटो खिंचवाती थी। सिर्फ ये सूट मेरा है, ये वाला, और बाकी ये वाला सूट मेरी फ्रेंड का था, और ये टॉप भी मेरी फ्रेंड का था। इस तरह से ना हम लोग आपस में, मतलब सारे फ्रेंड्स लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करते थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते थे। इतना मज़ा आता था। हॉस्टल वाली लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मेरी लाइफ के बेस्ट डेज थे हॉस्टल वाली लाइफ। तो हमारी नौनी, हाय, चलो बेटा आप नहाने चलो, आओ। नहीं, नौनी ने सुबह सुबह पी कर दिया सोफ़े के ऊपर, तो कवर और ये शीट मैंने धूप में डाली है। झाड़ू पोछा सब हो गया है। सोफ़ा मुझे अच्छे से लगाना है, और ये देखो टेबल भी बहुत गंदा हो जाता है। नोनी पता नहीं क्यों रोज़ गंदा करता रहता है। से काम करते करते 1 बज गया है, और अब थोड़ी देर में हमारा लंच टाइम होता है। नोनी क्या कर रहे हो बेटा, आप कैसे बैठे हो? तो अभी ये सोफ़े कवर मैंने अच्छे से साफ़ करके फिर बिछाए, और ये वाली टी शर्ट का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा ना वाइब्रेंट सा कलर है। बहुत टाइम के बाद मैं येलो कलर लेके आई हूँ फिर से, और मुझे अच्छा लग रहा है। डीमार्ट में बड़े सस्ते मिलते हैं, मतलब 99 की टी शर्ट थी ये, और जितनी भी टी शर्ट थी 99, शॉर्ट्स
शॉर्ट्स एक्चुअली मैं पहले हॉस्टल टाइम में बहुत पहनती थी, हम लोग वहाँ पे स्कर्ट शॉर्ट इस तरह से पहनते थे। अब घर के अंदर पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं शॉर्ट्स, तो मैंने सोचा अच्छे अच्छे मिल रहे थे वहाँ पे 99 के, तो मैं सोचा ट्राई कर लेते हैं इस बार बहुत सालों के बाद। तो फाइनली एक शॉर्ट मैंने ले ही लिया और टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी थी, हस्बैंड को भी अपना शॉर्ट पसंद आया। कल मैं लौंग लेके आई थी, लौंग बिल्कुल भी नहीं था चाय के मसाले के लिए, तो ये मैंने धूप में सुखाया है आज। इसका पाउडर बनाना है, चाय का मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो कंटेनर्स इस तरह के छोटे छोटे साइज़ के चाहिए थे मुझे, तो ये 3 कंटेनर्स वॉश करके धूप में सुखा दिया। इनमें कुछ कुछ फिल करती हूँ अभी मैं, और खाना गर्म करते हैं। तो बस ये हमारी सिंपल सी लंच थाली आज की, और उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और सारे काम निपटाए। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय का मसाला, क्योंकि फिर शाम को भी बहुत काम हो जाते हैं और फिर लेट हो जाता है, और नोनी आराम से ही उठता है, कभी सो के उठता है, तो फिर टाइम नहीं हो पाता है उसके साथ। तो इसीलिए मैं चाय का मसाला बनाऊंगी। लगे तो मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर भी क्लीन कर लिया, थोड़ी सी गंदी दिख रही थी तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है गीले कपड़े से। और जो कंटेनर मैंने वॉश किए थे, एक में मैंने चाय का मसाला फिल कर दिया है, और बाकी मैं ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और एक में किशमिश फिल करके रख दूँगी, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं ना, मतलब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार मुझे चाहिए होती है। नोनी के लिए दलिया वगैरह बनाओ तो ड्राई फ्रूट्स तो मैं डालती हूँ। और बीच में यहाँ पे नोनी की मस्ती चल रही है, उसकी फेवरेट गाड़ी में वो घूम रहा है और कैमरे में देख के बस हाय कर रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है। थोड़ा सा वो शर्माता भी है, तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ इस तरह की मस्ती करने में, उसको थोड़ा सा परेशान करने में। शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरा माइक आ गया है। तो वायरलेस माइक इस बार मैंने लिया है, क्योंकि वायर वाला माइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो मैंने सोचा इस बार वायरलेस माइक ट्राई करके देखते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है, मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी हमारे लिए डिनर के लिए, और नोनी के लिए मैंने बनाए हैं ये नमकीन मखाने। अब पता नहीं नोनी खाएगा या नहीं खाएगा। लो बेटा, गर्म है, अभी थोड़ा सा ठंडा होने दो, उसके बाद खाना, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले ये सो के उठा है। हाँ, वहां पे जाके बैठो, वहां पे खाओ। तो वॉइस क्वालिटी तो अभी पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया है इसको, तो आप ही कमेंट करके मुझे बताना कैसी आ रही है, और एडिटिंग के टाइम मुझे पता चलेगा। तो जल्दी से यहाँ पे डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। आलू पत्ता गोभी और थोड़ा सा गाजर मिक्स करके यहाँ पे मिक्स वेज टाइप का मैं बना लूँगी। दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू लौकी की कुकर में। तो दोनों सब्जियाँ जल्दी जल्दी बन गई, और मीनवाइल मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। थोड़ी सी इडली बची हुई थी और सांभर भी बचा था, वो गर्म करके मैंने चाय के साथ खा लिया, बड़ा टेस्टी हो रहा था। तो बस सारे काम निपटाने के बाद फिर शाम के टाइम पे करीबन 5:30 बजे नोनी को मैं लेके गई थी पार्क। काफ़ी टाइम के बाद शाम को हम लोग बाहर गए थे इस तरह से, क्योंकि बीच में शाम के टाइम पे ना हवा बहुत चलती है और नोनी की तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो मैं लेके नहीं जाती थी उसको। तो यहाँ पे आज अजीब सा ही वेदर हो रहा था, एकदम उमस और गर्मी। इतनी गर्मी मुझे आज बहुत दिनों के बाद फील हुई यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग पार्क में आए हुए भी थे। लोग अपने बच्चों को लेके वॉक करने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए आए थे। तो काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया और घर आए। घर आने के थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, 10-15 मिनट की बारिश, लेकिन इतना अच्छा लगा बारिश देख के। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।